कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे विज्ञान की पाठ्य योजना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट का एक सीरीज़ चला रहा हूँ, वीडियो सीरीज़ है। इसमें मैं आप लोगों के लिए 30 प्रश्नों की सेट यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो वो नोटिफिकेशन, उस वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। अगर आपकी यूनिट लेसन प्लान है तो इकाई पाठ्य योजना लिख दीजिए। अगर आपका लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना है तो यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिखिए। उसके बाद जितनी संख्या होगी उतनी यहाँ पे अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, जितनी आपकी होगी संख्या। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है यहाँ पे, जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो आज की पाठ्य योजना है वो कक्षा 7 के लिए है। वर्ग है ब, विषय है विज्ञान का, उप विषय है भौतिक विज्ञान। कालांश है प्रथम, अवधि है 30 से 35 मिनट और दिनांक आपको यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि विद्यालय में आप लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए किस दिन गए थे। इतना आपको श्यामपट्ट कार्य करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे प्रकरण लिखना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पे इतना दिनांक लिखने के बाद नीचे प्रकरण लिखना है। प्रकरण लिखने के बाद आप खाली स्थान छोड़ दीजिए। अभी आपको प्रकरण का नाम नहीं लिखना है, कौन सा प्रकरण आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा निकलवानी होती है अपना प्रकरण। तो यहाँ पे आप प्रकरण लिखने के बाद खाली स्थान छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आपका प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा प्रकरण बच्चे बोल दें तो उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रकरण लिख दीजिए। प्रकरण के बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखना होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जैसे आपका विषय है आज का विज्ञान और उप विषय भौतिक विज्ञान, तो उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखना होता है। इसमें आप मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी लिखा जा सकता है इसमें। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को उनके पर्यावरण से परिचित कराना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में अन्वेषण तथा तर्क शक्ति का विकास करना। पाँचवा पॉइंट है विद्यार्थियों को विज्ञान के आश्चर्यजनक तत्वों से परिचित कराना। और छठवां पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान की शब्दावली के ज्ञान में वृद्धि करना। अब सामान्य उद्देश्य के बाद हम चलते हैं अपने विशिष्ट उद्देश्य की तरफ। विशिष्ट उद्देश्य में वो पॉइंट लिखे जाते हैं जिसका जैसे आज का हमारा प्रकरण है यहाँ पे प्रकाश का गमन पथ, तो उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, उनको किन किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी, उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट लिखना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों को यह बताना कि प्रकाश का गमन पथ एक सरल रेखीय होता है। दूसरा पॉइंट है छात्रों को यह बताना कि प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट है छात्रों को यह बताना कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है। और चौथा पॉइंट यहाँ पे है छात्रों को यह बताना कि प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है छात्रों को प्रकाश के विषय में जानकारी देना। अब विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री की आप शिक्षण सहायक सामग्री या फिर प्रयुक्त सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सारी सामग्रियों की यहाँ पे लिखा जाता है उन सभी सामग्रियों को जिनकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय, जैसे 40 से 50 मिनट की क्लास है या फिर 30 से 35 मिनट की क्लास है, तो इस क्लास में आप जिन जिन चीज़ों की सहायता शिक्षण कार्य करने के लिए लेंगे उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है समान आकार की 3 आयताकार दफ्ती का टुकड़ा, एक मोमबत्ती, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। अब समान सहायक सामग्री के बाद हम चलते अपने यहाँ पे देख लीजिए प्रस्तावना प्रश्न है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों को लेसन प्लान बनाना है तो यहाँ पे देख लीजिए, सहायक सामग्री के बाद एक हेडिंग डाल दीजिए पूर्व ज्ञान में लिख दीजिए बच्चों को प्रकाश की सामान्य जानकारी है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका लेसन प्लान। यहाँ पे इकाई पाठ्य योजना लिखी गई है यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको पूर्व ज्ञान नहीं देखने को मिलेगा। पूर्व ज्ञान में कुछ लिखना नहीं होता, आपको पूर्व ज्ञान हेडिंग डालना है और जो भी आपका टॉपिक होता है उसी से संबंधित बच्चों को ये लिख दीजिए कि बच्चों को सामान्य जानकारी है उस विषय की। अब उसके बाद देखते हैं हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ पे प्रस्तावना लिखा गया ऊपर सबसे पहले। उसके बाद 3 कॉलम इसमें बनाने होते हैं प्रस्तावना प्रश्न में। क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। प्रस्तावना में क्रम संख्या लिखनी होती है प्रश्न की, और उसके बाद छात्राध्यापक कथन में कुछ ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं जिसका उत्तर बच्चे अपना पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके देते हैं उसका उत्तर। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी पूछा जा सकता है इसमें प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है प्रकाश से तुम क्या समझते हो, तो बच्चे बता देंगे, उनको सामान्य जानकारी है प्रकाश के बारे में। तो यहाँ पे छात्र छात्रा कथन में लिखिए प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने के लिए आँखों को आवश्यक होती है। दूसरा पॉइंट है हम किस वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो इसका बच्चे बताएंगे इसका उत्तर। किसी वस्तु को पर पड़ने वाला प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वह वस्तु दिखाई देती है।
अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछिए, प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु उपस्थित हो तो क्या होगा। अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। तो बच्चे बताएंगे वस्तु की छाया बनेगी, मतलब परछाई बनेगी। उसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे है, इससे क्या सिद्ध होता है। तो इसका उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे, अस्पष्ट उत्तर होगा। तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर लिख सकते हैं या फिर समस्यात्मक प्रश्न लिख सकते हैं। ये था हमारा प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए पूरा प्रस्तावना प्रश्न एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे पूरा। उसके बाद आपको लिखना होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में देख लीजिए आपको लिखना है, जैसे आपका प्रकरण निकल जाएगा उसके बाद आपको बताना है, छात्रों आज हम लोग प्रकाश के गमन पथ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद जो स्टार्टिंग में आपने प्रकरण लिखा था उसके सामने आपको भर देना है प्रकाश का गमन पथ, जिससे बच्चों को पता चल जाएगा कि आज आप लोग बच्चों को आप पढ़ाएंगे प्रकाश का गमन पथ के बारे में। अब उद्देश्य कथन के बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए इस तरीके से ऊपर प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखना होता है। उसमें 5 कॉलम बनते हैं टोटल इसमें प्रस्तुतिकरण में। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम होता है छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन तीसरा कॉलम है। उसका चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम इसी के सामने वाले पेज पे आपको बनाना है। यहाँ पे मैं आपको सामने वाले पेज को नहीं दिखा पाऊंगा, नीचे इसके साथ दिखा नहीं पाऊंगा, नीचे आपको दिखा देता हूँ। पांचवा कॉलम देख लीजिए प्रयुक्त विधियाँ, चौथा कॉलम है यहाँ पे प्रयुक्त विधियाँ, पांचवा कॉलम है सैंपट कार्य। तो इसको एक ऐसे पेज बनाइए जो एक दूसरे के आमने सामने हो, जिसको बनाएंगे तो एक दूसरे के आगे पीछे बना लेंगे तो वो नहीं दिखेगा, एक साथ नहीं बना पाएंगे। तो एक पेज जैसा लगे दोनों को यूज करिए और एक पूरा प्रस्तुतिकरण बनाइए दोनों सामने वाले पेज को एक दूसरे से मिला के, और 5 कॉलम टोटल बनाने हैं आपको दोनों पेज को मिला के। इसका देख लीजिए शिक्षण बिंदु में यहाँ पे पहला है प्रकाश ऊर्जा। छात्राध्यापक कथन इसकी व्याख्या देगा, वह ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने के लिए आँखों की आवश्यकता होती है उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिखे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब उसके बाद शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट है प्रायोगिक प्रदर्शन। जो आप प्रदर्शन के लिए ले गए थे चीज़ें उसको यहाँ पे आप छात्रों के सामने प्रदर्शित कीजिए। छात्राध्यापक 3 आयताकार दफ्ती के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख कर उसमें छेद करता है। अब यह एक मोमबत्ती जलाकर छिद्र के एक ओर रख कर पूछता है, क्या तुम्हें लौ दिखाई दे रही। तो छात्राध्यापक के इस प्रश्न का उत्तर देंगे बच्चे। छात्र कहेंगे हाँ। उसके बाद छात्राध्यापक बीच वाली दफ्ती के टुकड़े को थोड़ा इधर उधर खिसका कर पूछता है, क्या अब भी लौ दिखाई दे रही है। तो छात्र निरीक्षण करते हैं और नहीं में उत्तर देते हैं कि नहीं दिखाई देगी। तो इसका तीसरा प्रश्न यहाँ पे छात्राध्यापक बच्चों से करेगा, इसका क्या मतलब है। तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब आपको बताना है प्रकाश का गमन पथ के बारे में स्पष्टीकरण देना है, जो बच्चे नहीं बता पाए उसके बारे में। स्पष्टीकरण में देखिए लिखा गया है यहाँ पे, छात्राध्यापक को बोलना है ये चीज़, बीच की दफ्ती के टुकड़े को थोड़ा इधर उधर खिसकाने पर तीनों छिद्र एक सरल रेखा में नहीं रहते, जिसके कारण मोमबत्ती की लौ का प्रकाश बीच वाली दफ्ती के टुकड़े से नहीं निकल पाता, इसी कारण लौ दिखाई नहीं देती। छात्र छात्रा कथन में आपको लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद नीचे लिखा गया देखिए, इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश का गमन पथ सरल रेखीय होता है, यानी कि सरल रेखा में वो गमन करता है। अगर बीच में कोई अवरोध हो जाता है तो वहाँ पे उसकी छाया पड़ जाती है और प्रकाश आगे नहीं जा पाता। अब प्रस्तुतिकरण के अगले पेज पे देख लीजिए, प्रयुक्त विधियों में आपको लिखना है सारी चीज़ें ऊपर की जो बताई थी हमने, व्याख्या दी थी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। नीचे जो आपने 3 दफ्तियों के बारे में दिखाया वो प्रदर्शन विधि है। उसके बाद छाया जो करके दिखाया प्रकाश के बारे में वो भी प्रदर्शन विधि थी। उसके बाद जो आपने नीचे प्रश्न पूछा था, 3 प्रश्न बच्चों से पूछे थे, क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। लास्ट में आपने स्पष्टीकरण दिया तो वो भी फिर से व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब आपको सैंपट कार्य वाले कॉलम में लिखना है, देख लीजिए इस तरीके से। आपको एक काला चार्ट पेपर खरीदना है, 10-5 रुपये का आएगा, खरीद लीजिए, जिससे आप लोगों का जब लेसन प्लान आप दिखाएंगे तो कुछ अलग ही इफेक्ट डालेगा। अगर सादे कागज़ पे ऐसे लिख देते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं डालता। अगर काला कागज़ चिपका के उस पर स्पार्कल वाइट कलर का स्पार्कल पेन आता है उसको लीजिए, उससे यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगता है लेसन प्लान। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले जब सैंपल बनाएंगे तो वहाँ पे प्रकरण लिखा जाता है सबसे ऊपर। प्रकरण लिखने के बाद उसमें अपना प्रकरण का नाम लिखिए, प्रकाश का गमन पथ। अब उसके बारे में आप देख लीजिए, लिखा गया प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है प्रकाश निर्वात में से गुजरता है, और तीसरा है प्रकाश का गमन पथ सरल रेखीय होता है, प्रकाश की दिशा सरल रेखीय होती है। प्रकाश का स्रोत यहाँ पे बना दीजिए एक बल्ब, उसके बाद इस तरीके से दिखा दीजिए प्रकाश स्रोत हो गया। और उसके बाद चलते हैं हम अपने अब आज लेसन प्लान के पुनरावृत्ति के प्रश्न की तरफ। पुनरावृत्ति के प्रश्न और मूल्यांकन के प्रश्न में बस इतना सा अंतर होता है कि पुनरावृत्ति का प्रश्न छात्र केंद्रित होता है और मूल्यांकन का प्रश्न शिक्षक केंद्रित होता है। पुनरावृत्ति के प्रश्न में बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे, उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, और जिससे वो उनको सारी चीज़ें जो छात्राध्यापक समझा रहा है वो अच्छे से समझ पाएँ, वो जिससे छात्राध्यापक को बीच बीच में 1-2 प्रश्न पूछ लेना चाहिए बच्चों से।
तो यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पुनरावृत्ति के प्रश्न में पूछा जा सकता है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, कोई 2 उदाहरण लिखिए जिससे स्पष्ट हो कि प्रकाश का गमन पथ सरल रेखीय होता है। अब मूल्यांकन का प्रश्न आता है। मूल्यांकन के प्रश्न में आपको यहाँ पे शिक्षक को अपना मूल्यांकन करना होता है, बच्चों से प्रश्न पूछ के। अगर बच्चे उसके पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं तो उसके पढ़ाने का तरीका अच्छा है। अगर मूल्यांकन के प्रश्न में अगर शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाते हैं किसी भी प्रश्न का, तो टीचर के यानी कि छात्राध्यापक के पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी है, उसको अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें भी मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। देख लीजिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता डैश 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 होती है। यहाँ पे आपको भरना होती है या नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, उस 5 पारदर्शी माध्यमों का नाम लिखिए जिससे होकर प्रकाश गुजर सकता है। तो आपको 5 पारदर्शी चीज़ों के बारे में बताना है। अब मूल्यांकन के प्रश्न के बाद आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य जैसे सभी को पता होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं होमवर्क, और होमवर्क का मतलब होता है बच्चों को काम दिया जाता है घर से करके लाने के लिए। यहाँ पे आप मिनिमम जिस हिसाब से पढ़ाए होंगे उस हिसाब से 1-2 प्रश्न जरूर देना चाहिए बच्चों को घर से करके लाने के लिए, जिससे वो घर पे जाके पढ़ाई करें। और मैक्सिमम इसमें आप 3 से 4 प्रश्न भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश का गमन पथ फिल इन द ब्लैंक्स होता है। यहाँ पे आपको भरना है इसमें क्या होगा। और दूसरा प्रश्न है, कक्षा के में किए गए मोमबत्ती और गत्ते वाले प्रयोग को अपने शब्दों में लिख के ले आना है आपको, अगली क्लास में वो चेक होगा। तो गृह कार्य के साथ आज का हमारा यहाँ पे लेसन प्लान भी समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आज का लेसन प्लान आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता हूँ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो उसके लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और वीडियो को आप पूरा ध्यान से देख लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।